टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ग्रुप बाय फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है पांडास पे काम करने के लिए। तो आज हम ग्रुप बाय में सीखेंगे। ग्रुप बाय में एक्चुअली होता क्या है कि समटाइम्स इट हैपन्स कि अगर हम कोई टेबल पे या डाटा फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो उसमें टेबल्स में क्या होता है, डाटा रिपीटेटिव होता है। तो उस रिपीटेटिव डाटा को एक पर्टिकुलर ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ता है। तो इसके पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर शो करती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है ऑर्डर डिक्शनरी की हेल्प से। ये देखो, इसमें 5 कॉलम्स हैं, नेम, एज, वेट, हाइट एंड रन स्कोर। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो एज हैं वो रिपीट हैं, 15 से लेके 17 तक की एज हैं। वेट भी रिपीट हो रहा है, हाइट भी रिपीट हो रही है और रन स्कोर नहीं रिपीट है। तो क्या होता है, कई बार हम ग्रुपिंग करके देखने चाहते हैं। ग्रुपिंग में क्या होता है कि अगर अब मैं देखना चाहती हूँ कि अब जैसे इसमें 15, 16, 17 कई लोगों के 3 टाइप्स की एज के लोग हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ एज वाइज, 15 के अकॉर्डिंग, 16 के अकॉर्डिंग, या वेट में भी देख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो मैं मैक्सिमम देखना चाहती हूँ 15 एज के और 16 और 17 में कैसे हैं ग्रुपिंग करके। तो उसके लिए आज हम कुछ नया सीखेंगे। आप देखो, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट ऑर्डर डिक्शनरी। एक्चुअली क्या होता है, आज तक हमने डिक्शनरी पे काम किया है, बट डिक्शनरी का एक ड्रॉबैक है कि जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो उसमें जो हम कीज़ और वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि वो कीज़ एक सीरीज़ में या एक ऑर्डर में ना इंसर्ट हो। ऐसा पॉसिबल है। मैंने पहले ही बताया कि जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो उसका बस एक यही ड्रॉबैक है कि जो भी हम वैल्यू कीज़ उसमें इंसर्ट कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है वो प्रेजेंट हो, वो रैंडमली कोई भी की पहले कर सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने डिक्शनरी का एक सब क्लास यूज़ किया, दैट इज़ ऑर्डर डिक्शनरी। ये भी एक हम कह सकते हैं एक सब क्लास है जिसको हमने इंपोर्ट किया है। जैसे हम पांडास हैं, नमपाई, ये लाइब्रेरीज हैं, तो ये क्लास है। ये जो प्री डिफाइंड क्लास होती है हमें सिर्फ इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। और उसके बाद जब हमने डिक्शनरी ऑर्डर डिक्शनरी बनाई तो उसके लिए हमने उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम पांडास इंपोर्ट डाटा फ्रेम को भी हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम पांडास पे काम करते हैं तो वो डाटा फ्रेम के लिए ही करते हैं, लेकिन ऑर्डर डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमें सब कुछ सीरीज़ में चाहिए, अनऑर्डर्ड नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए हमने क्या किया है, उसके बाद डाटा फ्रेम को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली डिक्शनरी पे काम नहीं कर सकते। तो उसको हम एक डाटा फ्रेम में पास करने के लिए हमने डाटा फ्रेम को भी इंपोर्ट कराया। और टेबल भी एक कीवर्ड है, इज इक्वल टू ऑर्डर डिक्शनरी। तो मैंने इसको क्या किया, हमने ऑर्डर डिक्शनरी की हेल्प से एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें आप सिंटैक्स दे सकते हो। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स की जगह राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, और जो मैंने डाटाबेस जो की लिखी है वो क्योट्स में लिखी है। कोलन की जगह मैंने क्या लिखा है, कॉमा। डिक्शनरी हम जब बनाते हैं तो हम कोलन लगाते हैं, ऑर्डर डिक्शनरी में कोलन की जगह क्या लगा है, कॉमा। बाकी सेम है। ब्रैकेट हमने हर की के लिए लगाए, देखिए नेम के पहले भी एक ब्रैकेट लगाया और फिर हमने उसको यहाँ पे क्लोज किया है, फिर कॉमा, फिर दूसरे की के लिए हमने एक ब्रैकेट लगाया है, उसके अंदर हमने की डिफाइन की और उसकी वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो कॉमा जो है कोलन की जगह लगा है, तो थोड़ा सा सिंटेक्स का फ़र्क है। फिर उसके बाद हमने उसको डाटा फ्रेम में पास किया है। अब हमने यहाँ पे टेबल क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ टेबल लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम जिसको टेबल को डाटा फ्रेम को पास कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा के आपको शो किया। अब इसमें एक लाइन ऐड करनी है, प्रिंट डीएफ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जिस डाटा फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं वो लिखेंगे, डॉट ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय क्या है, वो क्या करेगा, मुझे एज के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करके शो करेगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि उसमें 15, 16, 17 के रिपीटेटिव लोग हैं, तो उस एज को ग्रुप करेगा। फिर जो एज ग्रुप 15 है, 16 है, 17 है, उनको ग्रुप करके उनकी मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट हटा दिया है, ना सी। अभी देखो, इसको ध्यान से देखो। अब इसने क्या किया है, रैंडमली कोई भी नाम उठा लिए हैं। इसमें ये मत सोचना कि इसने अमित ही क्यों लिया है, इसका कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज रैंडमली किसने कोई भी नाम उठा लिया। हम एज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसने ग्रुपिंग की है। तो ग्रुपिंग में क्या किया है, उसने एज तो 15 ली, अब एज अमित की भी है और रीता की है, उसने अमित को उठा लिया। अब इसमें देखो वेट, मैक्सिमम वैल्यूज़ हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम वैल्यूज़।
जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी, यानी कि 15 एज वालों में जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको वो कंसिडर करेगा। नेम के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती बिकॉज नेम उसने अपनी मर्जी से ले लिया है। अब देखो अमित और रीता, इन दोनों की एज 15 है, ठीक है। अब वेट 51 अमित का है और रीता का 49 है, तो उसमें से उसमें मैक्सिमम वैल्यू 51 ली है। फिर ऐसे ही हाइट में है, हाइट में अमित की 5.1 है, चांस की बात है रीता की भी 5.1 ले ली। अब रन स्कोर में देखो अमित की 55 है और रीता का 71 है, तो उसने मैक्सिमम वैल्यू को लगाया क्योंकि मैंने वहाँ एग्रीगेट फंक्शन मैक्सिमम यूज़ किया है। उसके बाद अब रिया को ले लिया 16 में। अब मैं कुछ नहीं कह सकती कि ये रिया को ही लेगा, किसी को भी उठा सकता है, तो अब इसने रिया को लिया है। उसके बाद वेट देखो रिया का और महेश का सेम है। उसके बाद 5.2 रिया की वे हाइट है और महेश की 5.1 है, तो उसने मैक्सिमम हाइट को यहाँ पे कंसिडर किया है। उसके बाद रिया का रन स्कोर 25 है और महेश का 51 है, तो उसने मैक्सिमम, क्योंकि मैंने वहाँ मैक्सिमम का यूज़ किया है। ऐसे ही मयूर अकेला है तो मयूर की सारी वैल्यूज़ सेम है। तो आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यहाँ लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ मिनिमम, तो ये जो भी मिनिमम वैल्यूज़ हैं उन सबको उठा लेगा। ये देखो अब उसने यहाँ पे रीता को ले लिया, तो इट डिपेंड्स। अब इसने रीता को उठा लिया मिनिमम के अकॉर्डिंग, 49 उसकी वेट है, हाइट जिसकी मिनिमम है रीता की और उसकी सेम ही है। रन स्कोर इसने 55 लिया है। अमित का और रीता में से अमित का रीता का ज़्यादा है तो अमित का, तो जिसकी भी मिनिमम वैल्यूज़ हैं उसको उसने कंसिडर किया है और उनके अकॉर्डिंग नेम को ले लिया है, ठीक है। तो ये नेम के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो उसके अकॉर्डिंग वो किसी को भी कंसिडर कर लेता है, लेकिन सबकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको उसने मिनिमम लिया है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखो, ठीक है। अब काउंट कोई जितने भी हमने एग्रीगेट फंक्शंस लगाए थे आप उनके अकॉर्डिंग, अब देखो इसने 15 में बता दिया 2 नेम है, 2 हाइट है, 2 वेट है, 2 रन स्कोर है, 16 के भी 2 हैं और 17 के 1 हैं। तो इस तरह से आप किसी का भी एक कोई भी फंक्शन खोज सकते हो। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ये हमें वैल्यूज़ को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके लिए हम पहले ग्रुपिंग करेंगे और एग्रीगेट फंक्शन जो हमने ऑलरेडी लगा रखा है, अब हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अब ट्रांसफॉर्म में मैं क्या करूँगी, उसमें भी मैं एक एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एज, ग्रुप बाय एज। एज जो है मैं ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसफॉर्म्ड, सॉरी रन स्कोर। मैं भी बताती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। डॉट ट्रांसफॉर्म। अब मुझे इस रन्स कोड पे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन लगाना है। सिंटेक्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। सम, अब ये देखो इसने क्या किया है, मैंने वहाँ पे लिखा था रन्स कोड, ठीक है। ग्रुपिंग मैं कर रही हूँ एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रुपिंग अब वेट के अकॉर्डिंग करोगी तो वो वेट के अकॉर्डिंग कर देगा, वो 51, 48, 49 तब भी डाटा वही आएगा, चांस की बात है। तो अब इसमें मैंने जो ग्रुपिंग की है, तो अगर आप देखोगे जो 15 ग्रुपिंग हुई है उसमें मैंने रन्स कोड के अकॉर्डिंग इनको ऐड किया है। तो जो 15 एज वाले हैं तो उनका देखो 55 और 71 कितना हुआ 126, ठीक है। अब अगर आप रिया का मयूर का देखो, सॉरी रिया का, तो उनका क्या है 16 16 25 प्लस 51 कितना हुआ 76। अब फिर रीता का, क्योंकि यहाँ पे 15 2 बार है तो उन दोनों का उसने रन स्कोर ऐड किया, ठीक है। अब मयूर अकेला है तो मयूर का रन स्कोर 53 है तो वो किसी के साथ ऐड नहीं होगा। और महेश है तो महेश भी 16 का है और रिया भी 16 की, तो फिर से उसने उसका 25 और 51 जो उनका स्कोर है उसको ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हम
ट्रांसफॉर्म